इतना ही चली जाता। ओंकार, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो? वो आज अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने गया था तो मेरे फ्रेंड मेरे कॉम्प्लेक्शन के बारे में बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? कि तू काला है, अभी धूप में और खेलेगा तो और काला हो जाएगा। क्या उन्होंने ऐसा बोला? ये तो बहुत गलत चीज है। बहुत और चीप है ये। मेरे साथ भी ऐसे हो चुका है, तो आई कैन अंडरस्टैंड ये कैसा फील होता होगा। एंड आई गेस हम सब में से किसी ना किसी के साथ कभी ना ऐसा हुआ होगा। आई थिंक कि जैसा ओंकार के साथ अभी हो रहा है, इसकी मेन जो रूट है वो फैमिलीज हैं। एग्जैक्टली। क्या एज होगी इनके फ्रेंड्स की और आपकी? कितनी एज है ओंकार आपकी? 14 इयर्स के बच्चे हैं ये, और आपस में ये आप बात कर रहे हैं कि तुम धूप में मत निकला कर काला हो जाएगा। और ये चीजें स्टार्ट कहाँ से हो रही है? डेफिनेटली हमारी फैमिली से ही स्टार्ट हो रही है। बिकॉज वही हमें कहते हैं कि लाइक जैसे इसे तो इसके फ्रेंड्स ने बोल दिया, पेरेंट्स क्या कहते हैं, चाय मत पियो काले हो जाओगे, बाहर धूप में मत जाओ। हाँ, और इवन मेरे पास एक एग्जांपल है। मेरा एक स्टूडेंट था, तो वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे थे एंड 3 भाई बहन थे एंड वो बीच वाला था। उसने मुझे बताया कि सर मेरे मम्मी पापा जब भी कहीं जाते हैं मेरे दोनों भाई बहनों को अपने साथ ले जाते हैं एंड मुझे नहीं लेके जाते। तो आई आस्क्ड व्हाई एंड ही सेड कि जस्ट बिकॉज मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो बाकियों से डार्क है, मेरे बाकी सारे बहुत वाइट हैं फैमिली से। एंड उसके मम्मा ने जो स्टेटमेंट दिया उसके लिए, वो तो लाइक मेरे लिए भी लाइक शॉकिंग था कि उसके मम्मा बोल रहे हैं उसे कि मैं जब भी तुझे अपने साथ लेके जाती हूँ मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन ये पेरेंट्स से एक्सेप्टेशन नहीं थी। Exactly. क्योंकि चाहे जैसे फैमिली में एक काला लड़का है और एक गोरा है, तो चलो ठीक है, गोरे को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी और काले को कम मिलेगी, पर माता पिता तो इक्वल ही प्यार करते हैं ना। Exactly. और And the वो हो main- सकता है कि अलग सदस्य Yeah. करते हो ना करते हो। एंड द मेन थिंग इज उस बच्चे पे, उस आपके स्टूडेंट पे कितनी वो मेंटल स्ट्रेस झेल रहा होगा उस टाइम पे। मेरे साथ नहीं होता, मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे नहीं करते, मैं जब बाहर जाता हूँ तब मेरे साथ होता है ये। ओके, क्या होता है? क्या है? कि मेरे फ्रेंड्स यही बोलते कि तू बाहर मत जा काला हो जाएगा और धूप में। एक तुम वो भी एग्जांपल बता रहे थे ना स्पोर्ट्स टीचर वाली, ओंकार, वो क्या था? एक मेरा फ्रेंड था, मेरे साथ पढ़ता था स्कूल में, हाँ। तो हम दोनों इकट्ठे स्पोर्ट्स खेलते थे। तो वो मेरे से डार्क था, तो मेरे सर ने उसका उल्टा नाम रख दिया, क्या नाम है? काला भैया। लाइक सी कैसे, लाइक टीचर्स, ही इज अ टीचर है ना, स्पोर्ट्स टीचर। तो लाइक टीचर्स जिसे हम नेशन बिल्डर का नाम देते हैं, तो उसने अगली जनरेशन को क्या करना है, पढ़ाना है, किसी मुकाम पे पहुंचाना है। अगर वही ऐसे वर्ड्स लाइक बच्चों को देंगे तो लाइक क्या गुजरेगा, क्या सीखेंगे बच्चे, क्या सीखेंगे? सही में I don't में think- टीचर्स ऐसा ही करते हैं। मेरी फ्रेंड थी, उसे किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना था, डैड की परी बनना था उसे। Okay. तो उसने टीचर से कहा कि आप हमेशा सबको परी बनाते हो, लाइक लड़कियों को, हाँ। तो आप मुझ भी बनाओ। उसका थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन था। तो लाइक टीचर ने कहा तू तो काली है, तेरा क्या, मैं तुझे क्यों परी बनाऊं, तू सुंदर नहीं लगेगी, तू स्टेज में मेरी बेइज्जती करवा देगी, तेरे को परी बनाऊं मैं। लाइक वो चीज सुन के मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हुआ। बट आई थिंक कि सभी टीचर्स बुरे नहीं होते। लाइक तुम्हारे केस में, तुम्हारी फ्रेंड के केस में और ओंकार के केस में, वो एज अ टीचर गलत नहीं है, बट एज अ पर्सन उनकी मेंटालिटी इतनी चीप थी, विच आई थिंक इज रॉन्ग। यस, एग्जैक्टली। क्योंकि वो जो ओहदा है टीचर का वो गलत नहीं है। बिल्कुल। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल, जिसको हम कहते हैं हाँ। सोसाइटी का रोल प्ले करता है वो ओहदा टीचर का। हाँ। तो वो जो इंसान उस ओहदे पे है वो गलत है, उसकी सिलेक्शन लाइक कह सकते हैं कि वो हाँ। गलत हुई है वहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल ब्यूटी पेजेंट्स को ही ले लो, हाँ। वहाँ तो ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बिल्कुल भी नहीं है कि आप वाइट होने चाहिए, हाँ। आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो एकदम गोरे होने चाहिए आपको, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो बिल्कुल लाइक मेजर करने का तरीका ही या स्केल ही अलग है। वहाँ पे देखते हैं आईक्यू लेवल कितना अच्छा है, आप फिजिकली फिट हो, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आप कितने क्रिएटिव हो, उस बिहाफ पे वो आपको लाइक कॉन्टेक्स्ट में मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड रनर आप ये सारा जो टैग्स देते हैं ये देते हैं। तो लाइक मुझे लगता है ये ब्लैक एंड वाइट वाला जो काले गोरे का भेदभाव हम करते हैं, ये करने की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि इंसान कितना कैपेबल है, उसके पास कितने स्किल्स या एबिलिटीज हैं, है ना? अब जैसे कि 2021 में रवांडा विन की है, हाँ।
तो वो भी ब्लैक कॉम्प्लेक्शन में है, तो Exactly. कितनी बड़ी बात है। Exactly. तो तभी हम डिफरेंशिएट करते रहते हैं इस चीज को। एंड ऑब्वियसली वहाँ वो कितनी ज्यादा टैलेंटेड होगी कि शी वॉन दैट क्राउन और समथिंग, Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यहाँ हम ऐसा तो नहीं ना कर सकते कि हम इग्नोर ही कर दें कि वो कितनी टैलेंटेड है क्योंकि उनका कलर डार्क है। बिल्कुल हाँ, है ना? वही मेरे एक कजन है, तो शी इज थोड़े फैट एंड थोड़े लाइक कॉम्प्लेक्शन वाइज भी वो डार्क ही हैं, तो उन्हें हम अक्सर सुनने को मिलता था कि कितनी काली है, मोटी है, काम नहीं करती, शादी कौन करेगा तेरे से। लाइक लोग कौन से पॉइंट लेके आ रहे हैं कि जो मतलब नेगेटिव उन्हें लोगों की नजरों में जो नेगेटिव है वही वो हाईलाइट कर रहे हैं, एग्जैजरेट कर रहे हैं बल्कि उनके टैलेंट्स नहीं ला रहे। एग्जैक्टली, शी इज वेरी क्रिएटिव, बहुत अच्छी डांसर हैं, एजुकेशन में बहुत अच्छी हैं, जॉब सेक्टर में बहुत अच्छी हैं, कम्युनिकेशन में अच्छी हैं, इंसान बहुत अच्छी हैं, दूसरों की हेल्प करती है। ये कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उन्हें यही बोलते रहते थे कि तू काली है, तू तेरे से शादी कौन करेगा, थोड़ी पतली हो। लाइक वो कितने मेंटल स्ट्रेस से गुजरे होंगे। एंड जब वो, कैन यू बिलीव, जब वो पहले सुनते थे, एक टाइम ऐसा आया जब वो जवाब देने लग गए, एंड जब वो उन लोगों को आंसर करने लग गए तो लोग उनके बोले इसकी तो जुबान भी बहुत है। मतलब अभी एक और नेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गया, इसकी भी जुबान भी बहुत है। सो बेसिकली जब कोई अपने लिए खड़ा होके बोले कि नहीं यहाँ आप गलत हो, हाँ। तो उसको एंटी सोशल बोल देते हैं एग्जैक्टली। कि तुम तो समाज का हिस्सा ही नहीं हो। लाइक Yeah. पीपल व्हाट पीपल डू कि वो जब कंपेयर करने को कुछ नहीं मिलता ना तो फिजिकल अपीयरेंस पे अटैक करते हैं वो, जो कि बहुत गलत चीज है। आई डोंट थिंक ये सही चीज है। और शायद ये इस वजह से भी हो सकता है कि लोग अपने लेवल को दूसरे पर्सन के लेवल तक नहीं लेके जा पा रहे, एंड वो खुद इंफीरियर फील कर रहे हैं। शायद वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये इतनी चीप हरकतें करते होंगे, मे बी, आई एम नॉट श्योर। अब अगर ये नीचा दिखाने वाली बात से हम एक बात बोलें हाँ। कि ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे हाँ हाँ। तो उस टाइम पे इंग्लैंड में भी ब्लैक और वाइट चल रहा था, डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ स्लेव्स बनाते थे ब्लैक को, वैसे ही वो इंडिया में आए, वही वो चीज इंडिया में भी ले आए हैं। हम लोग अपने आप को इंफीरियर फील करते थे तब, हाँ। और वो हमें स्लेव बना के यहाँ से भी चले गए। वो अब मेंटालिटी हमारी ठीक नहीं हो रही है। बिल्कुल। एंड वही देखो, हमने पहली तो बात, हमने वो अंग्रेजों का जो लाइक डिस्क्रिमिनेशन या हमें नीचा दिखाने वाली चीज हमने पहले ले ली अपने ऊपर। ट्रेजेडी की बात है कि हमने मान लिया कि भाई हम स्लेव्स वाले काम करने के लिए रेडी हैं। और दूसरी बात ये कि वो तो आके राज करके अप्रोक्सीमेटली जितने 200 साल के आसपास करना था वो चले गए, आज़ादी मिल गई, अंग्रेजों से तो मिल गई, लेकिन ये ऐसी सोच जिसमें ये डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक एंड वाइट का कॉन्सेप्ट, ये वाइट कॉलर जॉब, ये वो मतलब वो अभी भी हम जकड़े हैं उन चीजों में। तो मतलब कि आजादी तो हमने ले ली, हाँ लेकिन जो सोच से हमने आजादी लेनी थी, हाँ, वो कहाँ, लाइक वो वहीं के वहीं हैं हम। अरे हमारे इंडिया में तो भेदभाव होता है, अमेरिका जैसी कंट्री में भी बहुत भेदभाव होता है। अब हालांकि मैं न्यूज आई थी, ये पॉइंट हाइट पे था, ब्लैक लाइव्स मैटर, हाँ। ये आपने सुना ही होगा। उसमें क्या हुआ था, जॉर्ज फ्लॉयड को लाइक जो गोरे थे, वो गोरे पुलिस मैन ही थे, उन्होंने अपनी नी के नीचे दबोच के उस बंदे को सांस नहीं आई और वो मर गया। क्यों? क्योंकि वो क्लैक था, वो अमेरिकन अफ्रीकन ब्लैक था। That was very cruel. इवन ये वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी, काफी वायरल हुई थी ये वीडियो। अब एक बात मुझे नहीं समझ में आती कि वेयरिंग ब्लैक या वेयरिंग ब्लैक अटायर्स इज कंसिडर्ड कूल, डैशिंग, क्लासी। और हमारे वार्डरोब में होता भी ज्यादा ब्लैक ही है। ऑलमोस्ट सभी के। और मैंने अभी भी ब्लैक डाला है, इसलिए देख लो, क्योंकि मुझे ब्लैक अच्छा इवन लगता हम है। में मोस्टली सभी ने, लाइक आप 3 लोग हो जिसने ब्लैक डाला। कोर्स तो देखो कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम ब्लैक को। हाँ, तो वही बात है ना, अगर हम ब्लैक पहनने में इतना पसंद करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है हम बहुत क्लासी लग रहे हैं, तो when it comes to humans, तब हमें क्यों डर्टी और शैबीनेस वाली फीलिंग आती है? वही पता नहीं क्या, एक वो गाना भी अभी काफी फेमस हो रहा है पंजाबी इंडस्ट्री में, काला जा लिबास। काली जी लिबास। क्या? शकीनन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। हाँ, तो क्या? उसमें क्या है कि काले जे लिबास दी शकीनन कुड़ी, राइट? जो लड़की है वो काले कपड़े के काफी पसंद कर रही है ना? तो मेरे लाइक लड़का बोल रहा है मेरे ब्लैक कलर से दूर दूर जा रही है,
और वो मॉडल है जिसने काले रंग के कपड़े पहने हैं and वो गोरी मॉडल है। सी गोरी मॉडल ने काले रंग के कपड़े पहने हैं, इट मींस उसे काले रंग पसंद है। लेकिन जब वो बात लड़के को चूज करने के लिए आ रही है तो वो क्या प्रेफर कर रही है कि मुझे वाइट कलर का लड़का चाहिए। अब यहाँ एक और चीज है कि लड़का जो है उसने मॉडल जो ली है वो गोरी ली है। हाँ मतलब उनको जो चाहिए अपने मैचिंग के लिए Exactly. वो उनको गोरी चाहिए। हाँ। पंजाबी गानों में होता है, आपने नोटिस किया होगा, मॉडल ज्यादातर गोरी ही होती है, लड़के चाहे काले हो। हाँ, वो खुद का रंग पसंद नहीं करते लेकिन चाहते हैं कि गोरा इंसान उनका रंग पसंद करे। बताइए। ये मैं ना बात सुन रही थी आप लोगों की, हाँ जी। ये सच में बात सही है, कितना कंट्रोवर्शियल है ना। वो सिंगर ब्लैक है, हाँ जी उसको मॉडल वाइट चाहिए, हाँ जी वाइट मॉडल ने ब्लैक कपड़े पहने हैं जी और उस पे सॉन्ग बन गया है। जी Yes. हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज। तो हम लोग ये काले और गोरे के क्यों चक्कर में फंसे रहते हैं? शायद ये चीज लाइक काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप रन कर रही है और ये लाइक सोशल कंस्ट्रक्शन ही ऐसी हो वही चुकी ना, है। किसने बनाया? हम ही लोगों हम ने तो ही- we बनाया। are responsible It is for man- it. We accept that we are black. Exactly. We accept that we can be your slave. तभी तो कोई Yeah. हमें रूल करता जी, है। जी जी तो हम इस चीज को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। है ना? बिल्कुल। अब जैसे ओंकार ने बोला, इसके फ्रेंड्स इसको कई कुछ कहते हैं बाहर, काफी कुछ इसने मतलब एब्जॉर्ब किया है, इसके लिए सुना है इसने। हाँ जी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मैंने भी ये चीज नोटिस की है कि काफी डिस्टर्ब हो जाता था ये भी। इसको भी ये था कि मुझे क्यों कहते हैं या मुझे कोई क्यों कहता है, पर ये हम ही लोग कहते हैं ना, जो गोरे हैं या जो जिनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, उनके पेरेंट्स उनको कभी नहीं समझाते इस बारे में कि आप क्यों कहते हो किसी को ऐसे। बिल्कुल यू डोंट हैव एनी राइट। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है, हम लोग गोरे को गोरा कहते हैं, जी तो काले को क्या नीला कहेंगे? नहीं काला बिल्कुल ही काला ही कहेंगे। बट एक तरीका होना हाँ। चाहिए। है ना? अब Not जैसे in a हिंदुओं में aggressive कृष्ण, language. हाँ, आप बोलो क्या कहते हैं? यही मैं कह रही हूँ कि जब हम गोरे को गोरा कहते हैं, काले को हम काला ही कहेंगे, नीले को नीला कहेंगे, लाल को लाल कहेंगे। जैसे हिंदुओं में लाइक जो कृष्ण जी हैं हम्म। वो काले हैं, लेकिन उनको लोग श्याम कह देते हैं। लाइक वो काले, अब काले क्यों नहीं क्यों कह नहीं रहे? कहते उनको? क्योंकि वो गॉड है। हाँ, हाँ, एक और चीज कि हम जैसे काले को, आपने बोला बहुत अच्छा पॉइंट था, काले को काला कहना चाहिए और गोरे को गोरा कहना चाहिए, लेकिन उन बोलने में भी तो फर्क होता है ना। that is the point. देखो Yes. अगर हम काले को काला कहेंगे इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर हम काले को गाली की तरह Abusive नहीं होना है चाहिए। ना, तो गाली की तरह बोलेंगे, लाइक बहुत फर्क है काला बोलना कि उसका रंग काला है, हाँ। अरे वो काला है, हाँ। तो कितना That's फर्क बहुत है। फर्क है। Yeah. That makes a difference. Exactly. वहीं पे किसी को हीन भावना, जिसको हम कहते हैं ना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है जी। कि क्या कमी है मुझ में, हम्म, हमारी स्किल्स नहीं कोई देखता, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी एबिलिटीज कोई नहीं देखता है। जी। जस्ट बिकॉज हमारा कलर डार्क है, कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो हमें कोई भी जज करता है। आई डोंट नो लोग कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होते अपने कलर को लेके। अब मुझे एक चीज याद आई है कि अगर हम इंटरनेशनली बात करें हाँ, तो जो ब्लैक कलर है या मान लो डस्की कलर है, इट इज वेरी फेमस या डिमांड जिसको कह लो बिल्कुल। फैशन Yeah. ट्रेंड में। हाँ। पीपल आर्टिफिशियली गेट टैंड। Exactly, Yes, exactly. या हाँ। और वो अल्ट्रा वायलेट मशीन से होते हैं Exactly, टैन। हाँ, Right. वो कैंसरस माना जाता है अगर आप ज्यादा करवाओ तो। पहले But तो still सन they are- टैनिंग भी करते थे लोग, हाँ, सन टैनिंग भी करते थे, मतलब बीच पे जाके उन्होंने लेटे रहना जस्ट हाँ। बिकॉज कि हमें टैनिंग हो जाए थोड़ी। हाँ। अगर टैनिंग या अगर ब्लैक कलर इतना ही सबका फेवरेट होता है, तो फिर हम सिर्फ कलर को डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, मतलब क्यों मुझे डिस्क्रिमिनेशन? लगता है कि शायद जो हमारी सोसाइटी है, जैसे हमारे जो गॉड्स हैं वो हमेशा वाइट ही क्यों दिखाई देते हैं, वाइट ही क्यों शो करते हैं कि हाँ ये वाइट थे, कहीं भी देख लो। लाइक शी सेड कि जैसे गॉड है, हम गॉड को एक्सेप्ट क्यों करते हैं चाहे उनका रंग काला दिखाया जाए, जैसे भी कांट वी एक्सेप्ट ह्यूमंस? हाँ भाई, गॉड की तो क्रिएशन है हम। Yeah. exactly. एंड अगर सभी चीजें एक ही जैसी हो जाएंगी, लाइक सारा वाइट ही हो जाएगा, तो वो तो मोनोटोनस है ना। कोई फिर वेरिएशन ही नहीं तो, है। फिर तो डे और नाइट का भी फर्क नहीं ना बिल्कुल होना चाहिए। क्रिएटिविटी रही नहीं, कुछ हमें- इंटरैक्ट करेगा ही नहीं। हाँ। बिल्कुल। इस हिसाब से तो एवोल्यूशन का कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए। Exactly. अगर सब तुमने वैसा ही दिखना है। हाँ हाँ बिल्कुल।
अब एवोल्यूशन से एक चीज याद आई मुझे कि जो पिगमेंटेशन होती है हाँ, हमारी हाँ, मेलानिन की हमारी बॉडी में, हाँ, वो डीएनए से आती है, ओके, है ना। अब हम कहें कि हमारी बॉडी में मेलानिन ना हो, हम काले ना हो, तो कितनी प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे। नहीं, पर ये कंसेप्ट कभी किसी ने सोचा है कि कोई हम लोग काले और गोरे होते क्यों हैं? कैसे हो जाते हैं? यही तो रूट कॉज है, मेलानिन। लाइक इन्हें इट्स मेलानिन डीएनए। नहीं होगा। हाँ, हाँ। ये हमारे डीएनए में है, और डीएनए सिर्फ 2 लोगों का नहीं होता है, डीएनए हमारी फैमिली में और जनरेशन से चलता चला आता है। एग्जैक्टली। तो वो जब बेबी कंसीव होता है, जब उसकी फॉर्मेशन होती है, तो डीएनए क्या कॉम्बिनेशन बना लेगा ये तो किसी को भी नहीं पता है। और राइट, जैसे मेरी फैमिली में लाइक मेरा ब्रदर है, वो भी डार्क कॉम्प्लेक्शन में थोड़ा, तो मम्मा को लाइक पेरेंट्स को मुझे लगता है ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ती हाँ। हैं, और वो बहुत चीप कमेंट्स होते हैं, कहेंगे वो ऐसे प्यार से, लेकिन वो बहुत लाइक एक फील होता है। वो ना मैंने भी ये चीज फेस की है। या। ये आइडेंटिटी पे क्वेश्चन होता है कि मतलब ये तो लगता ही नहीं है कि ये आपका बच्चा है। तुमने लाइक क्या एग्जिस्टेंस खाकर पे सवाल उठा देते हैं। एग्जिस्टेंस पे, हाँ। और उनके लिए कितनी छोटी बात है, हाँ। एंड ये कितनी सेम टाइम कितनी चीप गंदी है। और ये ये दो फेमस कमेंट्स है, लाइक तुमने क्या खाकर पैदा किया और हाँ। किसको देखकर पैदा पैदा किया है। किया है। तुमने ओंकार ने कहीं भी किसी ये काले चीज को नहीं फेस देख किया। लिया। हाँ, मेरे ओंकार साथ- ने भी फेस किया है। इसको भी स्कूल में टीचर्स ने ये कमेंट किए हैं पीटी मीट पे कि मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी, तो उन्होंने ये बोला कि ये तो लगता ही नहीं है कि आपका बेटा है। ये जस्ट तो भाई बहुत सोचो, जस्ट बिकॉज कि वो उसने अगर कोई शरारत कर दी होगी या टीचर का कहना नहीं माना होगा, इन एनी केस व्हाट राइट शी हैज गॉट टू से दैट कि ये आपका बच्चा नहीं है। पर एक बात, अगर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो हम हम करेंगे। एग्जैक्टली। इवन मैं अपने क्लासेस में अपने बच्चों को यही बोलता हूँ कि मैं मतलब जिस बेंचेस पे आप बैठे हो ना, ये है वो जगह जिस पे आप शरारत करो तो अच्छे लगोगे। मैं इस डाइस के इस तरफ खड़ के अगर शरारत करूंगा तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज मेरे पास कुछ लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हाँ। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज Responsibilities हैं। हैं, तो हाँ। बच्चा नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? मतलब ये चीजें एक्चुअली अब वही, जब जैसे स्टार्टिंग में मैंने सुना, आपने बोला था कि टीचर्स आर नोन टू बी अ नेशन बिल्डर। जी बिल्कुल। वो हमारे फ्यूचर को आगे बढ़ाते हैं, मतलब फ्यूचर बिल्ड करते हैं वो। अगर हम उनसे ही ऐसी बातें सुनेंगे तो फिर रिस्पेक्ट कहाँ है किसी के लिए भी। बिल्कुल। हम अपने एजुकेशन में सोशियोलॉजी जैसा इतना एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें हमें सामाजिक ज्ञान मिलता है। अब वहाँ बोला जाता है कि जो सोशल लाइफ है हमारी, फ्रेंड्स, टीचर्स, फैमिली, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर वही हमें एक्सेप्ट नहीं करते, उन्होंने सिखाया ही नहीं हमें कि हम अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करें, हाउ विल। यहाँ पे ना एक बात और है विद्या, कि सोशलाइजेशन तो ये सब एजेंसीज के थ्रू होती है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है रीसोशलाइजेशन करने का। एंड जब हम खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं ना, तब हमें पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, टीचर्स ने नहीं सिखाया, फ्रेंड्स ने नहीं सिखाया, लेकिन हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। हमने खुद को हमने अपना जो भी है, कलर है, फेशियल फीचर्स हैं, हमने उसे लेना सीख लिया, तो वो क्या होता है, हमारी रीसोशलाइजेशन हो जाती है। ओके। इसमें मैं ना एक और बात बताती हूँ ओंकार की। जब जैसे आपने बोला ना रीसोशलाइजेशन, तो मैंने ओंकार को वो चीज सिखाने की कोशिश की, एक्सेप्ट योरसेल्फ। क्या हुआ कि एक बार इसकी कुछ स्कूल में बात हो गई, किसी के साथ फाइट हो गई इसकी, तो मेरे तक बात आई कि ओंकार की फाइट हुई है। तो मैंने पूछा क्यों हुई है, तो इसने किसी को हिट किया है, क्यों किया है? तो उन्होंने बोला नहीं, हमें नहीं पता क्यों किया है। मतलब मैंने टीचर से पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ था, रीजन फाइंड आउट करने की। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि क्या हुआ है, बस ये पॉइंट था कि इसने किसी को हिट किया। Like they don't know the cause. नो देन फिर मैंने पूछा इससे लेटर ऑन कि भाई हुआ क्या था, मतलब मुझे स्कूल बुलाया गया इस बात के लिए, मैं गई। फिर मैंने पूछा इससे ओंकार से बाद में कि ओंकार बता क्या हुआ क्या था। तो जो इसने मुझे बताया ना, तो तब मेरा दिल कर रहा था कि उन स्कूल अथॉरिटीज को तो मैं स्यू कर दूं कि आप लोगों ने, मतलब आप लोगों को ये काम करना चाहिए था जो मैंने किया।
इट वाज द पॉइंट कि इसको इसके कॉम्प्लेक्शन की वजह से ही इसके जो पीयर ग्रुप था वो इसको टीज करते थे, और टीज भी ऐसे वैसे नहीं, मतलब इसको क्या कहते थे, काला पूंड। सॉरी। अब सोचो तब ये और छोटा था, तो सोचो अगर उस टाइम पे बच्चे को आप ऐसे वर्ड्स से बुला रहे हो, और ऐसा थोड़ी है कि कोई सुनता नहीं है, बिल्कुल। कॉरिडोर से आते जाते कभी ना कभी किसी ना किसी टीचर ने कुछ तो सुना होगा। लेकिन पॉइंट ये हुआ कि ओंकार ने हिट किया। जब फिर मुझे पता लगी ये बात कि क्या हुआ था, देन आई वेंट बैक टू द स्कूल, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे बात थी, तो उन्होंने कहा कि लेकिन इसको नहीं मारना चाहिए था। मैंने कहा व्हाट डज दिस मीन, इसको नहीं मारना चाहिए था? तो मैं तो इसको देती हूँ राइट कि तू मार। हाँ, और लाइक अगर कोई गलत बोल रहा है आप कितना टाइम उसे सुनेंगे, कितना टॉलरेट करेंगे? एक सिर्फ उन्हें बस ये दिखा कि इसने फाइट की, बट हाँ। उन्होंने रीजन जानने की रीजन कोशिश जानने नहीं की कोशिश नहीं की। तुमने टीचर के ओहदे पे बैठ के अपना तुमने रोल सही से प्ले नहीं और किया। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे लाइक मान लीजिए टीचर को हम कह देते कि चलो टीचर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो क्या क्या काम करे, लेकिन बाकी भी तो अथॉरिटीज होती हैं स्कूल हाँ। में, कितनी सारी कमेटीज होती हैं इन चीजों को डील करने के लिए, लेकिन डील करना हो तो ना। Here I have a question. या Is it justified कि हम किसी ब्लैक जिसका कलर ब्लैक है उसको हम ऐसे ट्रीट करें दैट वो गलत ही डिजर्व करता है, लाइक वो स्लेवरी डिजर्व करता है, वो मिसबिहेवियर डिजर्व करता है? इज इट जस्टिफाइड? कहाँ, बिल्कुल नहीं। ये तो लाइक ये तो बहुत बुरी बात है। इवन लाइक हम सभी इक्वल हैं, और ये बातों में नहीं, ये प्रैक्टिकलिटी में भी ये चीजें होनी चाहिए। मैं वही कह रही थी कि ये चीजें जब तक हम स्टॉप नहीं करेंगे ना, अगर हम आज भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे या इसके लिए हम खड़े नहीं होंगे, कहना नहीं सीखेंगे, तब तक ये इसका चेंज खत्म नहीं नहीं होगा। आ सकता। बिल्कुल। लाइक मेरा तुम सबसे एक क्वेश्चन है कि किसी भी फील्ड में देख लो, स्पेशली एयरलाइंस में जो एयर होस्टेस होती हैं वो हमेशा वाइट ही क्यों होती हैं? गुड हाँ, क्वेश्चन। बहुत बड़ा पॉइंट है वैसे ये। आंसर करो अब, आंसर मतलब करो। ये जितनी चुप थी ये उतना ही बड़ा सॉलिड क्वेश्चन लेके आई और है तुम ना। लोगों को मैं ऑब्जर्व कर रही थी ना तब। Yeah. नहीं, ये एक्चुअली बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट बहुत बात सॉलिड पॉइंट है कि क्यों होती है भाई, काली क्यों नहीं हो सकती? अगर वो ले भी लेते थोड़ी सावली तो उसे लाइक अपना टचअप थोड़ा करना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है, तो अपने आप को छुपाना पड़ता है। आई थिंक वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीजें करते हैं कि उनकी जो लाइक इन शोरूम्स वो लेकिन हाँ। मोहित यहाँ पे एक पॉइंट है, जिसने फ्लाई करना है उसने जब टिकट बुक की उसे थोड़ी पता है कि फ्लाइट में गोरी होगा फ्लाइट या- वो कौन होगी। बिल्कुल। लेकिन ये हमारी मेंटालिटी है। यहाँ पता है क्या है? वाइट कॉलर, हाँ। वाइट पीपल। वाइट एयरलाइंस में तो यही कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है जसलीन का कि वहाँ पे हमें वाइट क्यों चाहिए हमेशा, क्योंकि हमें ये है कि हम जितनी सुंदर दिख सकती हैं, जितनी अच्छी लग सकती हैं, और उनकी दी हुई जो उनका ड्रेसेस हैं वो पहनेंगे, तो वो अपनी एयरलाइंस को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मतलब और ज्यादा कस्टमर्स को लेने के लिए वो ये सब चीजें करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि एग्जांपल क्या है, बात है, हम लोग सब नोटिस शायद कोई नहीं करता, किसी भी ऑफिस के रिसेप्शन पे देख लो, कहीं पे भी जहाँ पे भी रिसेप्शन होगा, वहां पे हमेशा एक गुड लुकिंग गर्ल, अच्छे फीचर्स, वेल ड्रेस्ड, वही क्यों होती है हमेशा? स्कूल में भी होती है रिसेप्शन पे, हाँ, स्कूल में भी हर होती है, जगह पे। हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल्स में और बिल्कुल। मुझे लग रहा है हम ना ब्यूटी की जो एग्जांपल है ना वो कलर से ले रहे हैं। हाँ, वो मतलब लाइक अगर आप जितने गोरे हो तो इट मीन आप उतने ही सुंदर हो। उसका जब आईक्यू लेवल कुछ वो नहीं देख रही, फेशियल creativity। फीचर्स ये कुछ सारा, ये आईक्यू लेवल ये सारा खत्म कर दिया है। इवन मॉल्स में जैसे हम जाते हैं तो वो हम जनरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहाँ पे आप जितने बड़े ब्रांड में जाओगे वो जो लड़की होगी उतनी अट्रैक्टिव पॉश काइंड है ना, वो अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करेगी, गोरी होगी। और मैंने तो ये भी देखा है, अगर लड़की अट्रैक्टिव नहीं है, थोड़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन में है, तो लोग उसकी बातों को सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। छोड़ो, सुन
सुनते ही नहीं है। वही ना। अगर वो चाहे इतनी उसकी सुंदर लगे तो भाई हाँ तू बता क्या कह रही थी। लाइक एक Very relevant स्टेटमेंट point. ये अच्छा है। लाइक एक स्टेटमेंट है जो लोगों में काफी ज्यादा है, अ ब्यूटी विद ब्रेन। यस लोग ब्यूटी किसे कहते हैं? जो फेयर है, जो सुंदर है। isn't black beautiful? It is. Why not? वो जैसे क्या हम सब अच्छे नहीं लग रहे हैं? लगे क्यों नहीं भाई? क्या कमी है हम? बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई लव ब्लैक, दैट्स व्हाई मैंने ब्लैक डाला है। इवन एक दिन मेरी और जसलीन की बात हो रही थी, इसने मुझे वो बार्बी वाला कोई कॉन्सेप्ट बताया था। हाँ। क्या था वो कि ब्लैक बार्बी क्यों नहीं होती? इसने कुछ क्या था? मैंने पूछा था कि हमेशा जो बार्बीज होती है वो हमेशा सुंदर ही क्यों होती है, हाँ। ब्लैक भी तो हो सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ब्लैक को हम सुंदर में कंसीडर क्यों नहीं करते? कभी कभी मेकअप जहाँ पे मतलब कॉस्मेटिक्स की शॉप पे देखा है कि कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन की लड़की आपको मेकअप सेल कर रही हो? नो कभी भी। हमेशा वहाँ पे एक अट्रैक्टिव सुंदर गोरी जिसके फीचर्स अच्छे हो वही वहाँ पे खड़ी होती है। अब तो आई हम- वुड से हाँ। वन पॉइंट, सॉरी मैं नहीं नहीं कोई बात नहीं। पॉइंट ये है कि इवन आफ्टर सो मेनी डिस्कवरीज, इतना एडवांस एरा, 21st सेंचुरी, क्या क्या नहीं बोलते हम, सही या। बोल रहे हैं। अभी भी लेकिन अगर इतना लाइक एडवांस होने का, इतना साइंस आगे आ गया है, मतलब बढ़ गया है, हाँ। इतना मतलब मतलब डेवलपमेंट हो गया है, ग्रोथ हो गया है, सारा कुछ हो गया है। तो इतनी डेवलपमेंट के बाद भी अगर हम इसी कॉन्सेप्ट पे अटके हुए हैं कि तुम काला है और तू गोरा है, हाँ। क्या सीखा तुमने भाई? तुम क्या कर रहे हो इस और 21st इस सेंचुरी इस में? डेवलपमेंट और ग्रोथ का फायदा ही क्या? अगर आपकी वो जो सुई है वहीं अटकी, आप स्टक हो वहाँ पे। हम जो नॉर्थ इंडियंस हैं, जब साउथ इंडियंस हमारे यहाँ काम भी करने आते हैं, स्पेशली पंजाब देख लो आप, क्या होता है कि जैसे वो काम कर रहा है, पहले तो उसे एक चीप नेम से बुलाया जाता है, वो काला भैया भैये, लाइक ऐसे करके, तो वो बिल्कुल। बहुत गंदा लगता है। हाँ। होता क्या है, चाहे वो मतलब काम अच्छा कर रहा हो, लेकिन तारीफ पंजाबी की ही होती है। और ये मैंने भाई अपने घर में देखा है। वो तो चलो ये लाइक है, यही तो ट्रेजेडी है। मुझे एक बात बताओ, अभी जैसे विद्या ने बोला कि हाँ 21st सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं, पर क्या हमारे पास आज भी हम टच स्क्रीन वाले फोन बना बैठे हैं? हम ऐसे है कि हम वॉइस से कुछ कमांड देते हैं तो वो सुनी जाती है, सब कुछ है हमारे पास, पर क्या अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोग बना पाए हैं जिससे कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब बेबी कंसीव होता है, हम उसके कॉम्प्लेक्शन को चेंज कर सके? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक तो नहीं है ना। और हमें जरूरत भी क्यों है उस चीज की? वही तो बात है कि हमें क्या जरूरत है, हम क्यों इस चीज के पीछे दौड़ में रहते हैं कि वो काला है, वो गोरा है, भेदभाव जो व्हाइट्स कर सकते हैं ब्लैक्स भी इक्वली कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे ही जो अब्दुल कलाम जी थे, या इस टाइम पे अगर हम किसी का भी नाम लें, इवन बॉलीवुड में देख लो, रजनीकांत जो है लेजेंड, हम उन मतलब साउथ में उनके मंदिर बना के उनको पूजा जाता है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हिज कॉम्प्लेक्शन, बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट, His talent. His skills, His his abilities. अब वो जो अब्दुल कलाम जी थे उनका भी देख लो, वो भी आज एक लेजेंड ही है ना, मतलब थे तो आज उनको एक लेजेंड इसीलिए तो उनको उनकी एप्रिसिएशन, उनका जो आज स्टेटस है सोसाइटी में या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उनकी कलर की वजह से है या उनकी एबिलिटीज की वजह से जो उन्होंने की है Obviously, abilities की वजह से। उनके काम की वजह से। तो फिर हम लोगों को ना, मुझे लगता है कि नाउ इज द पॉइंट, अगर आज हम लोग बात कर ही रहे हैं इस बारे में, नाउ इज द पॉइंट कि हम एटलीस्ट हम लोग इस चीज का झगड़ा छोड़ दें अगर, तो शायद कुछ हो सकता है, चेंज आ सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। वही लोग यहाँ तक नफरत करते हैं। मैं ट्रेवल कर रही थी बाय ट्रेन, बैठी थी साथ में एक लाइक आंटी थी और एक और आंटी थी, तो वो एक तो काली थी एक तो ठीक थी, मतलब तो उससे उसे घृणा हो रही थी कि भाई तू मेरे साथ कहीं टच ना हो जाए। तो इतना हम बुरा फील करते हैं लाइक ब्लैक लोगों से, अच्छा, क्यों बुरा फील हम कराते भी हैं, और इस
इसको जाने बिना कि हम कितना हर्ट करते हैं किसी और को। तो वो बचपन से ही उनका दिमाग इसी पे सेटअप पे चले जाता है कि हाँ हम काले हैं, हम बुरे हैं, तो वो लाइक अपने लिए भी जो लड़का आगे ढूंढना है, लड़कियों की बात ले लो, हाँ हम अपने लिए गोरा लड़का ही ढूंढेंगे। पता नहीं क्यों लोगों को सिक्योर दिखाना। फील करते हैं हाँ। उसके साथ। मतलब क्योंकि हमें इनसिक्योरिटीज हमें भर दी जाती है हाँ। सोसाइटी की तरफ से, हमारे अपनों की तरफ से, हमारे आस पड़ोस वालों की तरफ से जो इनसिक्योरिटीज हैं वो हमें भर दी जाती है, और हम वो इनसिक्योरिटी से निकलने के लिए अपना जो पार्टनर है वो अपने से ऑपोजिट कलर का लेना प्रेफर करते हैं ताकि ताकि यहाँ आई वुड से वन थिंग हम्म। कि अगर आप में से किसी ने भी लिटरेचर पढ़ा हो तो उसमें जितनी पोएम्स हैं या जितने राइटअप्स होते हैं इटालियन पोएट्स ने जो लिखा है, पेट्रार्कन, इन सब के बारे में, लिटरेचर के बारे में बात कर रही हूँ, हाँ ज्यादातर ब्यूटी को उन्होंने फेयर कलर, यस ब्लॉन्ड हेयर्स या अच्छे हेयर्स, प्रॉपरली ब्राउन हेयर्स, है ना, क्या कहते हैं, लिप्स पतले होने चाहिए, अच्छा। ग्लॉसी होने चाहिए, चीक्स रेड होने चाहिए। दिस ब्यूटी स्टैंडर्ड देख लो, मतलब ये बुक्स तक में मतलब है। वो फिक्सेशन हो चुकी है, मतलब ये बहुत पुराना पीछे से चल हाँ, के आ रहा जैसे है हमने और पहले अभी बात तक की नहीं थी, खत्म। अभी तक नहीं। और यहीं अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक पेट्रार्कन पोएट थे शेक्सपियर, उन्होंने इस चीज को तोड़ दिया। हाँ, उसने तोड़ा। अगर आपने उनके राइटअप पढ़े हों, हाँ, तो उन्होंने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को ही बदल के रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल Right. कि जो बॉडीली ब्यूटीफुल है, हाँ। दैट पर्सन इज नॉट ब्यूटीफुल। बिल्कुल। अगर उसका दिमाग जो है, उसका जो दिल है, हाँ, वो वो ही beautiful नहीं अच्छा, है। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शेक्सपियर सिर्फ बुक्स तक रह गए ना। Yeah. ये ट्रेजेडी है कि वो बुक्स तक रह गए, उससे आगे नहीं आ पाए। बट आई होप कि आज से 2030 तक ये चीज बदल जाए, क्योंकि आजकल की थोड़ी सोसाइटी ओपन माइंड लेकिन वो है कि अगर हम स्टार्ट करेंगे, वो कहते हैं ना कि अगर Change हम लाना किसी है। चीज के लिए चेंज लाना चाहते हैं तो हमें स्टार्ट खुद अपने से आप करना से हाँ, करना अगर पड़ेगा। शेक्सपियर ने लिखा है तो वो चेंज तब से भी आ ही सकता था। हाँ, पर किसी ने ऑप्ट Yes. नहीं किया Opt ही उसको। नहीं किया। Yeah. और ये चेंजेस सिर्फ शेक्सपियर ही नहीं, आज के दौर में भी काफी लोग ट्राई कर रहे हैं चीजें। जैसे मैं कल ना एक हॉलीवुड मूवी देख रहा था और उसमें एक कैरेक्टर था, वो ब्लैक था, तो उसके साथ वो चीज हुई, डिस्क्रिमिनेट किया लोगों ने। तो उसके मन में कंसेप्ट था कि अगर वो आगे जॉब्स ऑफर करेगा लोगों को तो उनके स्किल्स के भी हाथ पे करेगा, उनकी इंटेलिजेंस को देख के करेगा, ना कि उनके कलर को देख के। तो वो कंसेप्ट काफी अच्छा लगा और हमें उस चीज को अडेप्ट भी करना चाहिए रियलिटी। बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और यही है जो हम चेंज की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम ऐसे अपने ही आप से आएगा लेके change, आएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम उसे लेंगे एंड उसके पास से सीखेंगे। मेरा एक फ्रेंड होता था मंकुश, हम दोनों का कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क था, हाँ। तो हमें कोई नहीं खिलाता था, हम दोनों अलग ही होते थे। बेटा ये डिस्क्रिमिनेशन जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे ना, इससे हम नहीं पार पा सकते। बिल्कुल, एंड ये तब तक एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सो और- हमें पहले खुद को एक्सेप्ट करना Accept करना। बहुत इम्पोर्टेंट है। कोर्स अब जैसे कि कई बार जैसे डार्क लोगों का जब रिश्ते की बात आती है हाँ। तो वो स्पेशली अपने कलर को लेके बहुत रिग्रेट करते हैं। एग्जैक्टली। आई डोंट नो व्हाई कलर है तो, पर लेकिन ये सोसाइटी ने क्रिएट किया है अरे actually। क्या होता है जसलीन, गर्ल्स के मामले में तो स्पेशली पेरेंट्स बहुत ज्यादा वरिड होते हैं, पेरेंट्स भी वरिड होते हैं, और जब टाइम आता है तो लड़कियां एक अलग ही मतलब माइंडसेट में होती हैं कि पता नहीं रिश्ता अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, मैच कैसा होगा। और उससे भी ज्यादा हो जाता है कि अगर उनके कलर की वजह से मतलब लड़के वाले अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं इस बात पे कि ठीक है डार्क है पर हमें डाउरी इतनी चाहिए। यस, और ये भी कि लड़की फाइनेंशियली स्टेबल होनी चाहिए। हाँ। तो लड़का मान जाएगा। मान जाएगा। मतलब तो ये तो एक टाइप का बिजनेस हो गया ना। ये तो हिपोक्रेसी हुई। हिपोक्रेसी बेसिकली ये शादी थोड़ी ना लालच है। की लालच वजह है इस चीज हाँ। मतलब हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं कलर, जस्ट बिकॉज कलर की वजह से। हाँ। और कितना बड़ा कि लाइक वो कुछ भी नहीं। हाँ, और उसके मतलब उसके level उसके से- हम कलर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तुम्हारी लड़की के उस कलर को एक्सेप्ट करें तो उसके बदले में हमें ये चीजें चाहिए। और तो बताओ हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? 21वीं सदी में होने के बावजूद भी हम लोग तो मतलब पाषाण युग के हैं इस टाइम। बिल्कुल मैंने तो सोच वाइज। सोचा था कि हाँ। शायद 30 में जाके 2030
30 में जाके ये चीजें शायद सॉल्व हो जाए जैसे आजकल की सोसाइटी है, बट So- मुझे लगता है ये शुरुआत हमसे ही होगी, मतलब तभी तो आगे 30 होगा। तक सॉल्व तो नहीं हो सकती, शायद अवेयरनेस आ जाए। अवेयरनेस हाँ। इसका जो लेवल है ये प्लंज डाउन हो जाएगा। अब मतलब जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे अंदर कितनी अवेयरनेस है, हाँ। हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही 30s तक आई फील कि बहुत चेंज आ जाए। And I अरे wish अमेरिका कि- जैसे देश में नहीं है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, देन यहाँ तो भी बहुत मतलब वो मुश्किल तो है। चलो टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम खुद से शुरुआत करेंगे ना Yeah. तो वो दिन भी दूर नहीं जब एटलीस्ट हो पाएगा। ये हो पाएगा। हो पाएगा। एंड मुझे लगता है ये हमें पर्सनली सबसे पहले तो खुद को एक्सेप्ट करना जैसे हैं। बस बेसिक बात ही इसकी यही जी, है जी। कि अगर कॉम्प्लेक्शन की कहीं पे भी बात आती है तो एक्सेप्टेंस इज द बेसिक एंड फर्स्ट रूल टू एक्सेप्ट। बिल्कुल। इसी चीज से मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई। हमारे हाँ। नेबर में एक लड़की थी, हाँ। तो उसकी रिक्वायरमेंट थी एक फेयर लड़का, क्योंकि अच्छा। उसकी वो खुद उसका कम्प्लेक्शन फेयर था। हाँ। और उसकी शादी की एज निकल गई जब 30 प्लस हो गई वो, तो एट द एंड उसने क्या देखा कि लड़के का रंग ब्लैक है, उसको इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि उसकी पोजीशन अच्छी थी, वो फाइनेंशियली स्टेबल था, अच्छे रैंक पे था। तो वही चीज उसने पहले क्यों नहीं सोची, एट द एंड मजबूरी में लेके वो चीज क्यों एक्सेप्ट की। हाँ बिल्कुल। वही कितना- कॉम्प्रोमाइज किया मतलब उसने आपने। उसने इस बात के लिए कितना टाइम स्पेंड किया कि मुझे फेयर लड़का चाहिए, आखिर में उसको वही मिला जो उसकी किस्मत में किस्मत में लिखा था। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें लाइक उस लड़की की भी कोई गलती नहीं है। हाँ, उसे हाँ। सिखाया ही ऐसे गया था, उसे मतलब उसमें लाइक हम कहते हैं ना उसमें भर दिया गया ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फैमिली ने, सोसाइटी ने सो इट्स द सोसाइटी जो जहां से ये चीजें निकल के आती हैं। और हम सोसाइटी में रहते हैं, डेफिनेटली सोसाइटी की बात हमें बॉदर करती है, हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा अपने आप को रखना लाइक प्रेफर करते हैं, क्योंकि बातें होती हैं, वी नो जिस कल्चर से हम हैं। लेकिन मुझे लगता है ये बातें हमें इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि हम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही खो बैठे। That's it. ये बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है कि हम कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हैं, हम क्या चाहते हैं, ये चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। और हमें ही पता होना चाहिए, कोई दूसरा बंदा ना बताए हाँ। कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, ये तुम पे सूट नहीं कर रहा। ये लाइक जैसे हम कलर की ही बात कर रहे थे कि ब्लैक्स को कहते हैं कि ओके तूने ऑरेंज कलर पहना है, तू काला है, हाँ। तो मतलब क्या है, ब्लैक एंड ऑरेंज का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है वैसे। अब हियर आई वुड गिव अ स्टेटमेंट हाँ कि अब मान लो कि मैं ये समझती हूँ हाँ। कि हर किसी की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती होंगी, किसी को कैसा चाहिए, किसी को मैचिंग के लिए अपने कोई ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, बट हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करते वक्त हम किसी को हर्ट ना कर दें। एग्जैक्टली, ये तो बहुत अब इम्पोर्टेंट। क्योंकि ये हमारी चॉइस है, हाँ। राइट टू चॉइस है हमारे पास हाँ। कि हम जिसको मर्जी पसंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी मत करो कि उसको पसंद करने के चक्कर में किसी दूसरे को हर्ट कर दो। बिल्कुल। बिल्कुल। एंड हम लाइक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर्ट करते हैं, हम करते हैं। एंड उस चीज को हम ना मजाक का नाम भी दे देते हैं। मैंने तो बहुत जेन्युइनली कहा था, हाँ। मैंने तो मजाक किया था, लेकिन आपका मजाक किसी को इतना पिंच कर रहा है कि वो लाइक डिप्रेशन में है या उस चीज को लेके इनसिक्योर है, ये सब या चीजें स्ट्रेस हैं। में है। उसके अलावा उसके अंदर कितना एग्रेशन भर जाता है। बिल्कुल। हर चीज को वो डिफेंसिव मोड में क्यों आ जाता है इंसान, जब उसको अपनी इनसिक्योरिटीज नजर आने लगती है ना कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है जस्ट बिकॉज ऑफ माई कलर, मेरी एबिलिटीज को कोई नहीं देखता है जस्ट बिकॉज ऑफ माई कलर, तो वहां पे किसी भी इंसान के, ह्यूमन बीइंग के अंदर ना एक बहुत जबरदस्त एक इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है कि शायद आई एम नॉट फिट इन दिस सोसाइटी। In society. एग्जैक्टली। अपने साथ कॉम्प्रोमाइज भी करने लग पड़ता और है। कॉम्प्रोमाइज वो अपने खुद के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए क्वेश्चन करता है। हाँ वो खुद को लेके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है। और कितनी बड़ी बात है अगर कोई इंसान जस्ट बिकॉज कलर की वजह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करेगी। आई फील इट इज हाईली शेमफुल अगर हम कलर के ऊपर फॉर द पीपल जो ऐसा कर रहे हैं। एंड फॉर दोज आल्सो जो इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, समहाउ। Yes. सो वी शुड टेक ओथ कि अब हम इस चीज को एक्सेप्ट ना करेंगे ना करने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? अग्री टोटली, वी आर।
अभी तो कह रहे हैं ना कि ओथ लेते हैं कि हम ना करेंगे जी। ना करने देंगे। हम्म। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, हाँ प्लीज आस्क। जिसमें मुझे बताओ, अगर आपको इस चीज के बारे में इस चीज को रोकना होगा तो आप क्या स्टेप लोगे? आप कैसे इस चीज को रोकने की कोशिश करोगे? डेफिनेटली मैं तो पहले इस चीज़ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जो चेंज है ना वो खुद से होता है। तो मैं अपने से चेंज करूँगा। अलॉन्ग विद दैट लाइक मैं जिस पोजीशन पे अभी काम कर रहा हूँ, बीइंग अ टीचर है ना, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैं अपने बच्चों को इसके प्रति थोड़ा सेंसिटाइज करूंगा ताकि वो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन लाइक कलर को छोड़ो बाकी चीजों को भी लेकर वो अच्छा, दूसरों को इसमें काफी चीजें आ जाती हैं, मतलब बॉडी शेमिंग भी है, एग्जैक्टली features भी हैं। बिल्कुल मैं हाँ, सारा वो कवर हाँ। कर रहा हूँ कि किसी भी ऐसे एलिमेंट्स को लेकर अगर हम किसी को कुछ गलत बोलते हैं तो या फिर गलत कहते हैं या नेम दे रहे हैं डिफरेंट तो मैं उन्हें समझाऊंगा एटलीस्ट के इट्स रॉन्ग, और अच्छे एग्जांपल्स के तरीके से समझाऊंगा कि हमें मैटर क्या करना चाहिए एक्चुअली में। हाँ। कलर के अलावा जो पॉइंट हमने इतनी लंबी डिस्कशन में डिस्कस किया है ना, तो वो मैटर करने चाहिए रादर देन ये कलर कॉम्प्लेक्शन एंड किसी का नाक मोटा है या किसी की आंख छोटी है तो है ना ये अच्छा, सारे। अच्छा, इसमें छोटी सी बात मैं बोलूं, जैसे अभी हमने बोला हम अपने ना जरूरत के हिसाब से अपने जो विचार है वो बदल लेते हैं। लाइक एक छोटी सी एग्जांपल है, हम सब्जी लेने मार्केट जाते हैं तो हम भैया के या जो वेंडर होता है उसका कलर देख के थोड़ी उससे सब्जी लेते हैं या कोई चीज लेते हैं Yes. कि क्योंकि भाई अब वो हमें पेट भरना है ना। है ना, भाई हम ये थोड़ी देखते सब हैं कि हमारे मतलब की चीज है। वो डार्क है तो मुझे उससे सब्जी नहीं लेनी है, वो गोरा है तो मुझे उसी से फ्रूट लेना अगर है। काम वाली बाई भी रखी है तो तब भी हम भी देखते हैं कि हाँ हाँ। सफाई कर रही है, खाना बना रही है, खाना भी तब उसके हम हाथ का खा ये लेते देखते हैं हैं। कितना अच्छा काम कर रही है, हाँ। कितना अच्छा खाना बना उस रही है। पॉइंट में हम स्किल्स देखते हैं। हाँ। तो जसमेल मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अब जितना भी कोशिश करोगे ना डिस्क्रिमिनेशन करोगे ना मतलब होने दोगे। डेफिनेटली बिल्कुल। तो मोहित, आपका क्या टेक है? मेरा टेक ये है कि अगर मैं अपना पार्टनर इन फ्यूचर ढूंढूंगा तो मैं उसको कम्प्लेक्शन के तरीके से नहीं जज करने वाला, अच्छा, बल्कि उसके स्किल्स और उसकी नॉलेज, उसकी इंटेलिजेंस को लेके फिर उस पार्टनर को जो वो कैपेबल होगा उस चीज के लिए, देन आई चूज। मैं अच्छा, अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हो, एक वाइट गर्ल का और एक ब्लैक गर्ल का, लेकिन वाइट वाली के जो कैपेबिलिटीज हैं वो आपको पसंद नहीं है और ब्लैक वाली की पसंद है, तो आप किसको चूज करोगे? ऑब्वियसली ब्लैक। ब्लैक को। तुम्हारी चॉइस तो ब्लैक की हो गई, तो तुम अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे? लाइक अगर मैं समझ चुका हूँ उस चीज को कि मेरे लिए मैटर करते हैं स्किल्स, उसके गुण, ना कि उसकी खूबसूरती, जो सो कॉल्ड खूबसूरती है आज के दौर में, जो उम्र के हिसाब से ढल जाएगी। हाँ, Right. हाँ, बिल्कुल। तो मेरे माँ बाप को उस टाइम पे समझने में देर नहीं लगेगी, सो आई एम द वन जो मैं समझा सकता हूँ उन्हें। So you will bring a change. या आई विल। That's good. Appreciate, really appreciate. हाँ, अनुकार, आपके लिए क्या होगा अब? मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ हाँ आराम से, कोई बात कोई नहीं। बात नहीं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि क्या एक्सेप्ट करते हो कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे? मैं खुद को एक्सेप्ट करूंगा आपसे और इफेक्ट नहीं होने दूंगा। मुझे इसको टेक लेते रहना। अनुकार, तूने बोलना कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूंगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे कुछ भी बोले। हाँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूँगा और थोड़ा Pause सा लेके बोल। 3 सेकंड रुक के। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो मुझे कोई कहेगा मैं उसको इग्नोर करूँगा और वो चीज़ मुझे अफेक्ट ना करे। वेरी गुड। Really? ये काफी अच्छा था। क्योंकि अगर हम खुद को ही एक्सेप्ट कर लेंगे बिल्कुल। तो कोई हमें चोट नहीं पहुंचा सकता, हमारी भावनाओं के साथ नहीं खेल बेसिकली हम हर्ट नहीं ना हाँ, होंगे फिर। और Yes. ये तो लाइक जितना छोटा है उतना बड़ा पॉइंट दिया है इसने, है ना? और जसलीन, आप क्या करोगे? जैसे मेरी फैमिली में मैंने पहले भी बताया है कि लाइक जैसे लेबर्स वगैरह जो हमारे घर लगते हैं तो उनको बहुत वियर्ड तरीके से ट्रीट किया जाता है क्योंकि वो लेबर्स है, बाहर से काम करने, उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, इस वजह से। और मैं यही कोशिश करूँगी उनको समझाने की कि आप ऐसा मत करो, सब इक्वल है, तो मतलब सबको कंफर्टेबल फील कराओ, इवन सोसाइटी में भी। और मेरा भाई भी है
वो भी डार्क कॉम्प्लेक्शन का ही है और उसे भी समझाऊंगी जैसे ओमकार ने बोला कि लाइक जैसे वो अपने आप को एक्सेप्ट करेगा वैसे मैं अपने भाई को सिखाऊंगी तू भी अपने आप को एक्सेप्ट कर। बात ये होती है कि अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें देनी भी पड़ेगी, ठीक है ना। बिल्कुल। तो और विद्या जी आपका क्या टेक है? मैं आप तो क्या ये स्टेप लोगे? मैं तो ये सब कुछ ही करने वाली हूँ। ये सही है। मतलब हमारे सभी को एक बंदा करेगा, है हाँ, ना? मैं अपने आसपास जो लोग होंगे उनको अवेयर करूंगी, अपना अगर पार्टनर ढूंढूंगी तो मैं भी जैसे मोहित ने बोला वही चीज करूंगी। और एक्सेप्टेंस की बात बहुत जरूरी कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूंगी और अपने एनवायरनमेंट में किसी को बुरा फील नहीं करवाऊंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा पॉइंट है, मैं अपने फैमिली में ऐसी डिस्क्रिमिनेशन को जगह ही नहीं लेने दूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। Very एंड nice. मैम, एंड आपका क्या पॉइंट है, आप क्या करोगे? मैं तुम लोगों को गाइड करती रहूंगी कि प्लीज कहीं पे भी भटकना मत, अपने ओह। पॉइंट को फॉलो करना, हमेशा फॉलो करना, ताकि तुम लोगों को ये पता लगे कि हम लोगों ने आज बैठ के यहाँ पे एक ओथ ली है कि हमें ये Exactly. डिस्क्रिमिनेशन खत्म करनी है। एंड एक गाइडेंस की जरूरत तो डेफिनेटली हर एक को होती है एंड आपका सबसे बड़ा रोल होगा इस नहीं, चीज हम के लोग लिए। एक दूसरे से ही सीखते हैं। हाँ। मैंने भी आप लोगों से बहुत बातें ऐसी सीखी हैं। मुझे इसके थ्रू बहुत सारे एक्सपीरियंस थे, कुछ आप लोगों के ऐड हुए, तभी हिम्मत आती है कि नहीं यार ये चीज नहीं होनी चाहिए, चेंज आना चाहिए। ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स का जो हल है वो बात करने से निकलता है। बिल्कुल। एंड बात करने से- इम्प्लीमेंट भी करें तो और हाँ। ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और बात करने से आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। कहते हैं ना, बीज तो एक ही होता है ना, सीड एक ही होता है। जब हम उसको लगाते हैं तब जब बनता है पेड़, तो बनता तो एक ही सीड से है ना, कोशिश तो एक ही होती है। बिल्कुल। तो हम सब लोग कलेक्टिवली मिलके एक कोशिश क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, Yes. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमने सुना है, ये पढ़ते आ रहे हैं, तो बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं, अब इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंटेशन का करेंगे। टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। Yes. सो डू इट नाउ। एग्जैक्टली।